हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप हमारे पिछले नेमिंग रिएक्शन की सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो महत्वपूर्ण रिएक्शन यानी अभिक्रियाओं की एक जो सीरीज हमने चलाई थी उसमें 2 रिएक्शन ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं और उसी तर्ज में आपके लिए आपके सामने एक नई नेमिंग रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, फ्रैगलैंड अभिक्रिया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी बात करते हैं फ्रैगलैंड अभिक्रिया होती क्या है, बाकी बातें उसके बाद, अभी काम की बात करते हैं। देखिए, फ्रैगलैंड अभिक्रिया जो है आपके, इस अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से क्रिया करके एल्केन बनाता है। तो जनरली क्या हो रहा है कि जो एल्किल आयोडाइड है वो ईथर की उपस्थिति में, किसके प्रेजेंस में? ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से, किससे? जिंक धातु से क्रिया करके क्या बनाता है आपका? एल्केन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, बन क्या रहा है और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एल्किल आयोडाइड है, यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाले और उसमें आयोडीन ऐड कर दिए। तो एल्किल आयोडाइड जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है और बन क्या रहा है? एल्केन। तो ये तो किताबों में लिखा हुआ आपको ऐसे रिएक्शन मिल गया, लेकिन हम लोग समझेंगे कैसे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा ताकि हमको आसानी से चीज़ें याद रहें। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, एल्किल आयोडाइड Ri तो होता ही है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको जिंक से करवानी ही करवानी है। बस एक एल्किल आयोडाइड की जगह हमने क्या ले लिया, 2 एल्किल आयोडाइड ली और दूसरे वाले को उल्टा करके रख देंगे, I और R। तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ से आपका जिंक 2 आयोडीन के साथ Zn(I2) बना लेगा। तो प्लस में आपको मिलेगा Zn(I2) और R जो बचा है आपका मिलकर क्या बना लेगा? R और R क्या मिलकर? एल्केन। और अगर हमारे तरीके से करना होगा, जो तोड़ने वाला तरीका है, उस हिसाब से तो आप इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक करेंगे तो इस पर आएगा प्लस और इस पर माइनस, और इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस। और जिंक एक धातु है तो वो ऑलरेडी धनात्मक होती है, तो जिंक दोनों I के साथ Zn(I2) बना लेगा और R आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? एल्केन। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। अब इसका कोई रियल एग्जाम्पल लेकर चला जाए, जैसे यानी कि अगर इसका एग्जाम्पल लेना हो तो बस कुछ नहीं करना है आपको, R की जगह पे CH3 रख देना है। R की जगह पे जैसे ही आप CH3 रखेंगे तो CH3I हो जाएगा, प्लस में Zn हो जाएगा, प्लस में ICH3, बस उसको उल्टा करके रख देना। और यहाँ पे किसकी उपस्थिति है? ईथर की उपस्थिति है। तो यह इसके साथ क्या बना लेगा? Zn(I2) और बचेगा क्या आपका? CH3 और प्लस में Zn(I2). तो बच्चों बात समझ में आई? फ्रैगलैंड अभिक्रिया कुछ नहीं है, एकदम इजी है। बस करना क्या है, एल्किल आयोडाइड लेना है, 2 एल्किल आयोडाइड ले लीजिए, जिंक से आपको रिएक्शन करवानी है और उपस्थिति किसकी रहेगी? ईथर की। आपका एल्केन बनकर मिल जाएगा। और यहाँ 2 कार्बन का एल्केन मिला तो इसको क्या कह देंगे? एथेन। तो यह रिएक्शन यही समाप्त हुआ। अब अगला रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है विलियमसन संश्लेषण। चलिए अभी उसकी बात। तो बच्चों यहीं से बात करते हैं अपने अगले नेमिंग रिएक्शन के, जिसका नाम है विलियमसन संश्लेषण। तो ये क्या है बच्चों, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो इसको थोड़ा देखते हैं और इसको थोड़ा तोड़ने उड़ने का इंतजाम करते हैं और अच्छे से एक ट्रिक के माध्यम से इसको लर्न करते हैं कि ये कैसे हुआ है। देखो, इस अभिक्रिया में सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर रिएक्शन के साथ साथ उसकी डिफिनेशन भी दे दीजिए ताकि हमको एग्जाम में थोड़ी मदद मिल सके। तो आइए देखते हैं। इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड, क्या? एल्किल क्लोराइड सोडियम एथाक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है आपका? ईथर। रिएक्शन में बस 3 ही चीज पता करनी है आपको, किससे किससे रिएक्शन हो रहा है आपका और क्या बन रहा है और किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है। देखिए, तो अब यहाँ पे क्या है, एक सोडियम एथाक्साइड, एक नया नाम आपको मिला देखने को, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। Na होता है और O होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एल्किन समूह जुड़ा हो, एल्किन समूह, यहाँ पे कोई भी एल्किन समूह जुड़ा होगा। अगर I सोडियम लगा है तो सोडियम एथाक्साइड, पोटेशियम लगा है तो पोटेशियम एथाक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ये उसका एक कॉमन सूत्र है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए, ये आपका हो गया क्या? सोडियम एथाक्साइड।
सोडियम एथॉक्साइड। चलिए देखिए, अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है जनरली, अब थोड़ा सा एक ट्रिक लगाते हैं और उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहले से नेमिंग रिएक्शन आप देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस रिएक्शन पर चैनल पर रिएक्शन को रटना नहीं बल्कि तोड़ना सिखाया जाता है। तो उस हिसाब से अगर इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे अपने पुराने तरीके के हिसाब से, तो यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे जैसे ही, इस पर प्लस आता था और क्लोरीन होता था आपका माइनस का। और अगर इसको यहाँ से हम ब्रेक करें तो सोडियम धातु है तो उस पर क्या आएगा प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस बच्चों। तो अब क्या होगा कि यह इनके साथ चिपक जाएंगे, क्या यह इनके साथ चिपक जाएंगे और ये लोग अपना बना लेंगे अलग मामला, और अलग मामला बनकर क्या बनेगा आपका NaCl। और जब मामला अलग हुआ तो ए बचे अकेले और ए बचे अकेले, तो ये कहा कहेंगे कि हम दोनों अकेले क्या करेंगे, हम लोग भी अपना मामला अलग करते हैं। अपना मामला अलग करने के लिए ये लोग ROR यानी आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यही आपका क्या बनता है, ईथर। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये बन गया आपका ईथर और NaCl। अगर इसका रियल एग्जांपल लेना हो तो यहाँ पे लगा दीजिए CH3, यहाँ पे लगा दीजिए Cl प्लस यहाँ पे NaO और यहाँ पे भी लगा दीजिए CH3। ठीक है, अगर नहीं इसको अगर अलग कोई कार्बन लेना हो तो यहाँ पे 2 कार्बन का ले लीजिए आप C2H5। और जब इसका रिएक्शन देंगे तो फिर वही सेम यहाँ से ब्रेक होगा या यहाँ से ब्रेक होगा और आपका बनेगा क्या CH3O C2H5 प्लस NaCl। तो ये पूरा रिएक्शन था आपका विलियमसन संश्लेषण। तो बच्चों आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। अगर और भी कोई समस्या आ रही है, कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो जैसा जो भी सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर बाकी जो पहले के नेमिंग रिएक्शन आपने अगर नहीं देखे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके लिए मेहनत की जा रही है थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको वहाँ से देख लीजिए। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।